Dear students, let us study our next important topic, principle of nuclear magnetic resonance. न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक एग्जांपल को डिस्कस करना पड़ेगा, दैट इज मोशन ऑफ ए कॉमन स्पिनिंग टॉप। जब आप स्पिनिंग टॉप को घुमाते हैं, स्पिनिंग टॉप को आपने घुमाया, उसके बाद थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, मामूली सा, व्हाट हैपेंस, इट इज स्पिनिंग एक्सिस will trace a circular path perpendicular to earth gravitational field। ये बच्चे, ये पाथ, सर्कुलर पाथ, ऐसे 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 ऐसे, पहले वो यहीं पे घूम रहा था, तब आपने उसको हिलाया इस तरीके से, ट्रेसेस आउट ए सर्कुलर पाथ परपेंडिकुलर टू अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। ये बच्चे, ये स्पिनिंग टॉप को आपने हिला दिया है, अब ये ऐसे ऐसे करके घूम रहा है। पहले ये सीधा घूम रहा था, अब ये ऐसे, ये ना ये वाला ऐसे ऐसे, इसको कहते हैं प्रीसेशनल मोशन। सच ए मोशन इज कॉल्ड एज प्रीसेशनल मोशन। कहता है इसी तरीके से जब आप किसी न्यूक्लियर मैग्नेट को, जैसे प्रोटॉन को, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेट। जब आप किसी न्यूक्लियर मैग्नेट को, जैसे आपने न्यूक्लियर मैग्नेट, ये न्यूक्लियर मैग्नेट है बच्चे, स्पिनिंग न्यूक्लियस, इसको आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रख दिया, तो ये क्या करता है, इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेट। जिस एक्सिस पे न्यूक्लियर मैग्नेट स्पिन कर रहा होता है, उसके परपेंडिकुलर ये फोर्स एक्सपीरियंस करता, और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो न्यूक्लियर मैग्नेट को अपने साथ अलाइन करने की कोशिश करता। इट टेंड्स टू अलाइन इट विद द फील्ड। क्योंकि न्यूक्लियर मैग्नेट स्पिन कर रहा है, वो अलाइन नहीं करता, क्या करता बच्चे, इट प्रीसेस अराउंड इट। जैसे ये देखो, इट डज नॉट अलाइन, इट प्रीसेस अराउंड इट। अराउंड व्हाट? अराउंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया, इट प्रीसेस अराउंड इट। ये इसके अराउंड क्या करेगा बच्चे? प्रीसेस। इट विल प्रीसेस अराउंड इट विद ए सर्टेन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। द फ्रीक्वेंसी एट विच ए प्रोटॉन विल प्रीसेस डिपेंड अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड फील्ड। जिस फ्रीक्वेंसी पे प्रोटॉन प्रीसेस करेगा, इस पे डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड फील्ड। अगर आपने अप्लाइड फील्ड ज्यादा लगाया होगा तो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी भी हायर होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल उसने यहाँ पे डिस्कस की है कि फॉर ए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 14100 गॉस, द प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी विल बी 60 मिलियन साइकिल्स पर सेकंड, जिसको हम 60 MSZB कहते हैं। इसका यूनिट आ गया। अब हम प्रोटॉन की बात डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। सिंस ये प्रोटॉन हैज टू अलाउड स्पिन स्टेट्स, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्रोटॉन की दो अलाउड स्पिन स्टेट्स हैं। इट कैन प्रीसेस इन टू प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, इट कैन प्रीसेस इन टू प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, वन अलाइंड विद द अप्लाइड फील्ड एंड अदर अपोज टू द अप्लाइड फील्ड। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, ये जिसमें प्रोटॉन प्रीसेस करेगा इन अलाइनमेंट विद द अप्लाइड फील्ड, उसकी एनर्जी लो होगी, और जिसमें वो अपोज करेगा उसमें उसकी एनर्जी हाई होगी। तो वी हैव टू एनर्जी स्टेट्स फॉर द प्रोटॉन व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो जो प्रोटॉन्स हैं, इट हैज टू एनर्जी स्टेट्स। some protons are at low energy and some protons that are at high energy.
एनर्जी गैप, कल मैंने बताया था, डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, जो एनर्जी गैप बिटवीन, जिसको हम अल्फा और बीटा स्टेट्स भी कहते हैं, जो उनके बीच में जो एनर्जी का गैप है वो डिपेंड करेगा किस पे, अप्लाइड फील्ड पे। कहता है इट इज पॉसिबल टू इंड्यूस ट्रांजिशन बिटवीन दीज टू ओरिएंटेशंस। इन दो एनर्जी स्टेट्स के बीच में हम ट्रांजिशन कर सकते हैं बाय इररेडिएटिंग द प्रीसेसिंग न्यूक्लियाई विद रेडियो वेव्स ऑफ करेक्ट फ्रीक्वेंसी। जो आपने रेडियो वेव डालनी है न्यूक्लियर मैग्नेट के ऊपर, वो करेक्ट फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए, वो उस एनर्जी गैप के साथ, एनर्जी डिफरेंस के साथ मैच करनी चाहिए। when the precessional frequency is exactly equal to when the precessional frequency of proton nucleus is exactly equal to frequency of electromagnetic radiation, then absorption occur। तब कहता है absorption होता है, and the nuclei in a lower energy state flip to the higher energy spin state, यानी कि अल्फा स्टेट से किसमें चला जाएगा बच्चे, बीटा स्टेट में। वो एनर्जी स्टेट हमने डिस्कस की थी कल, अल्फा स्टेट से किसमें चला जाएगा, बीटा स्टेट में। जब ये होगा, कहता न्यूक्लियस एंड द रेडियो फ्रीक्वेंसी आर सेड टू बी इन रेजोनेंस। जब आप करेक्ट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन प्रोटॉन के ऊपर डालेंगे विच इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसको आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में रखा है, करेक्ट फ्रीक्वेंसी की आप रेडिएशन डालेंगे तो प्रोटॉन लो एनर्जी स्टेट से फ्लिप कर जाएगा हाई एनर्जी स्टेट में, फ्रॉम अल्फा टू द बीटा। जब ये होगा, द न्यूक्लियस एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी बीम आर सेड टू बी रेजोनेंस। सिंस दिस रेजोनेंस इज ड्यू टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियाई। मैंने आपको पहले बताया कि ये जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है, रीजन है कि न्यूक्लियस शुड बी मैग्नेटिक। तो ये जो रेजोनेंस हुआ, इट इज ड्यू टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियाई, सो इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये बच्चे रिलेशन दिया हुआ है, ये मैंने कल भी डिस्कस किया था। द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी नीडेड फॉर रेजोनेंस डिपेंड अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। डेल E इज इक्वल टू एच न्यू एंड इट इज इक्वल टू गामा H अपॉन 2 पाई। कल जो मैंने वीडियो डिस्कस किया था वो किसी और रेफरेंस मटेरियल से मैंने लिया था, वहां WO लिखा था, W0, यहाँ H0 लिखा है। W0 लिखा हो या H0 लिखा हो, दैट इज द अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ। गामा इज द गायरोमैग्नेटिक रेशियो। और मैंने आपको ये भी बताया था कि गायरोमैग्नेटिक रेशियो जो है वो पर्टिकुलर न्यूक्लियस के लिए कांस्टेंट होती है। जैसे प्रोटॉन के लिए इसकी वैल्यू कितनी है बच्चे, 26750, है ना। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट टू द एंगुलर मूवमेंट एंड फॉर पर्टिकुलर न्यूक्लियस इट इज कांस्टेंट। एक और चीज यहाँ पे आपको बताते चले कि एनएमआर इंस्ट्रूमेंट विद ए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 1.41 टेस्ला, टेस्ला यूनिट है बच्चे इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का, एंड ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 मिलियन हर्ट्ज can induce transition only among proton spin states in a molecule and is not useful for other nuclei। कहता है NMR इंस्ट्रूमेंट जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 1.41 टेस्ला पे ऑपरेट करता है और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 60 मिलियन हर्ट्ज, वो ट्रांजिशन इंड्यूस कर सकता है ओनली अमंग प्रोटॉन्स, प्रोटॉन स्पिन स्टेट्स, अल्फा बीटा जो हमने कल डिस्कस की, बट ओनली ऑफ प्रोटॉन। इसलिए कहता है सेपरेट इंस्ट्रूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व ट्रांजिशन इन अदर न्यूक्लियाई लाइक कार्बन, फास्फोरस, फ्लोरीन। लेकिन जो मॉडर्न मोर एक्सपेंसिव, जिसको हम FTI, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं, जिनको आजकल के दौर में यूज करते हैं, दे कैन बी यूज्ड टू ऑब्जर्व द रेजोनेंस of nucleus of several different elements in a single instrument. Instruments with 200 and 300 million hertz are now quite common, and instruments with frequency 8 million hertz are found in advanced research institutions and bigger universities. This is for general knowledge. Thank you. Hope आपको ये लेक्चर आज का जो टॉपिक है वो हमने डिस्कस किया, अंडरस्टैंड हुआ होगा।